मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ऐतिहासिक रायसेन किला अपने भीतर इतिहास, आस्था और रहस्यों की अनगिनत परतें समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस किले पर 14 बार आक्रमण हुए, 2 बार जौहर की ज्वालाएं भड़की और यहां तक कि रानियों ने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों तक आहुति दे दी। किले में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि पर खुलता है। वहीं मदागन तालाब और पारस पत्थर की मान्यता इस किले को और भी रहस्यमय बना देती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज शौर्य, बलिदान और विश्वासघात की कहानियां आज भी रायसेन के इस किले को एक अनसुलझी पहेली बना देती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ऐतिहासिक रायसेन किला अपने भीतर इतिहास, आस्था और रहस्यों की अनगिनत परतें समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस किले पर 14 बार आक्रमण हुए, 2 बार जौहर की ज्वालाएं भड़की और यहाँ की रानियों ने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। किले में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि पर खुलता है। वहीं मदागन तालाब और पारस पत्थर की मान्यता इस किले को और भी रहस्यमय बना देती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज शौर्य, बलिदान और विश्वासघात की कहानियां आज भी रायसेन के इस किले को अनसुलझी पहेली बना देती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन का किला वह ऐतिहासिक दास्तान है जो 1120 शताब्दी के आसपास बनाया गया था और इस किले पर लगभग 14 विभिन्न राजाओं एवं देशों के द्वारा यहाँ आक्रमण किए गए थे और गोलों की बसात भी की गई थी। कहा जाता है जब रायसेन की रानी की खूबसूरती के चर्चे अफगान शासक शेरशाह सूरी तक पहुँचे तो उसने इस किले पर हमला कर दिया। एक कथा के अनुसार आक्रमण के दौरान राजा ने अपनी ही रानी का गला काट दिया ताकि दुश्मन उसके सम्मान को ठेस न पहुंचा सके। एक और मान्यता ये भी है कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता था और उसी की चाह में किले पर हमला हुआ। इतिहास और लोक कथाओं के बीच सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। करीब 11वीं शताब्दी के आसपास बना ये किला मध्य भारत की सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय रायसेन में स्थित ये किला करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इसका प्राचीन स्वरूप लगभग 1000 ईसा पूर्व तक पुराना माना जाता है। तोपों और गोलों की मार झेलने के बावजूद ये किला आज भी मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि रायसेन किले पर इतिहास में दर्ज 14 बड़े हमले हुए। 1223 में इल्तुतमिश ने किया, 1250 में गियासुद्दीन बलबन ने, 1283 में जलालुद्दीन खिलजी, 1305 अलाउद्दीन खिलजी, 1315 में मलिक काफूर, 1322 में मोहम्मद बिन तुगलक, 1511 में साहिब खान, 1532 में हुमायूं, 1543 में शेरशाह सूरी, 1554 में बाज बहादुर, 1561 में अकबर, 1682 में औरंगजेब और 1754 में फैज मोहम्मद। हर बार किले ने संघर्ष देखा, रक्तपात देखा और इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। रहस्यों से भरा है रायसेन का ऐतिहासिक किला। यहाँ 17 जनवरी 1532 में बहादुर शाह ने किले का घेराव किया। 6 मई 1532 कथा है कि रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतानियों के साथ अग्नि जौहर किया। 10 मई 1532 में राजा सिलहादी और राजपूत सैनिकों ने वीरगति पाई। जून 1547 में राजा पूरनमल पर शेरशाह सूरी ने कथित रूप से विश्वासघात किया।
रानी रत्नावली समेत महिलाओं और बच्चों ने बलिदान दिया। ये घटनाएं रायसेन को शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बनाती है। अल्लाह भोलेनाथ से अपन कुछ भी मांगते हैं, ऐसी प्रवाह है उनका कि आप एक बार दरबार में जो कोई आ जाते तो बार बार मांग करता है उनका कि हम जाएं। साल है तो शिवरात्रि पे खुलते हैं, मेला भी लगता है, बहुत सारी जनता आती है, लाइन लगी रहती, शाम तक जल चढ़ता है। रायसेन किले की चार दीवारी के भीतर प्राचीन भारत की अद्भुत इंजीनियरिंग के प्रमाण मिलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, करीब 10 वर्ग किलोमीटर में गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नालियों के माध्यम से एक कुंड में एकत्र होता है। नालियां कहां से शुरू होती हैं और कितनी है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। इत्रदान महल की दीवारों में बने आले एक अद्भुत साउंड सिस्टम का उदाहरण है। एक दीवार से फुसफुसाने पर दूसरी दीवार पर साफ आवाज सुनाई देती है। करीब 20 फीट दूर तक ये तकनीक आज भी शोध का विषय है। किले के भीतर हैं सोमेश्वर महादेव मंदिर, हवा महल, रानी महल, झांझरी महल, बारादरी, शीलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी, बाला किला, हम्माम और मदागन तालाब स्थित है। ये परिसर अपने आप में एक संपूर्ण प्राचीन नगर जैसा प्रतीत होता है। किले में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर का ताला साल में केवल एक बार महाशिवरात्रि पर खोला जाता है। साल 1974 में स्थानीय आंदोलन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने स्वयं आकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तब से हर वर्ष यहाँ विशाल मेला लगता है। किले में स्थित एक दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश करती है। क्या है यहाँ अच्छा है, यानी मनोकामना पूरी होती है, सभी लोग आते हैं इधर दर्शन करने के लिए। उस दिन बहुत लोग आते हैं, जल चढ़ता है, तो बहुत भीड़ रहती है, उन्हें मानता है। इतिहास की इतनी बड़ी धरोहर होने के बावजूद रायसेन का किला प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है। पर्यटक यहाँ पहुँचते तो हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई देता है। मुख्य द्वार पर अक्सर ताला लगा रहता है। पर्यटकों को कठिन चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। इतिहास की यह अमूल्य धरोहर संरक्षण और संवर्धन की मांग कर रही है। रायसेन का किला आज भी इतिहास की कई अनकही कहानियां अपने भीतर छिपाए खड़ा है। जरूरत है तो बस इन्हें सहेजने और संरक्षित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली विरासत को करीब से देख सकें। एनडीटीवी के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट। तो पहेली में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम किसी नई जगह से नई कहानी